सत्य के साथ। नमस्कार, पहाड़ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज वो दिन है जब पहाड़ चुन रहा है अपनी नई सरकार। 2022 के 14 फरवरी का यह ऐतिहासिक दिन है। 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। लोग अपने अपने प्रत्याशियों के नफे नुकसान, उसके कैरेक्टर और तमाम अलग अलग फंडे को याद करते हुए ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। बीते एक महीने में जिस तरह से उत्तराखंड के चुनाव के इस गहमागहमी के बीच कई मुद्दे उठे, वो बताते हैं कि इस बार लड़ाई कितनी कांटे की है। एक एक सीट पर, जी हाँ, कोई भी सीट हो, खटीमा हो, बागेश्वर हो, चमोली हो, देहरादून हो, हल्द्वानी हो, धनौल्टी हो, मसूरी हो, कोई भी सीट हो, कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कह सकता कि वो जीतने जा रहा है। जितने भी सर्वे आए उन्होंने भी यही कहा कि कांटे की टक्कर है। ये आपको बताने के लिए हम बता दें कि एक एक स्टार प्रचारक, कांग्रेस का हो, भाजपा को हो या मौजूदा धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री जो खुद में पहाड़ के लिए स्टार प्रचारक हैं, वो अपनी ही विधानसभाओं में सिमट कर रह गए। पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, कोई भी नाम ले लीजिए, ये अपनी अपनी विधानसभाओं में ही डटे हुए रहे कल रात तक। क्यों? वजह यह है कि लड़ाई बड़ी कांटे की है। लोग कहते हैं कि अगर मुद्दों पे बात हुई तो जो चुनाव है 70 सीटों पर, बहुमत के लिए लोगों को एक एक सीट पर संघर्ष करना पड़ेगा। लोग क्या सोच रहे हैं मतदान के पहले या मतदान के बाद, उनके मन में, उनके जहन में क्या है नई सरकार के लिए, ये जानने के लिए टीवी न्यूज वायरस की टीम पूरे पहाड़ों में दौरे कर रही है, मतदाताओं से बात कर रही है, पोलिंग बूथ का जायजा ले रही है। ऐसे ही एक पोलिंग बूथ पर पहुंची हमारी संवाददाता महविश, उन्होंने लोगों से बात की तो लोग क्या कह रहे हैं, अपनी सरकार आने वाली 2022 के लिए क्या सोचकर वोट दे रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। हम आए हैं रायपुर विधानसभा में। आओ चलते हैं जनता के बीच, जानने के लिए किन मुद्दों को वो ध्यान में रखते हुए वोट दे रहे हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करने आई हैं? मुद्दा तो फ़िलहाल देखिए, मैं न्यू मैरिड हूँ यहाँ पर, और मुद्दा तो यही होता है कि अपने जो भी मतलब कि इस उत्तराखंड का जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है, और यही महंगाई को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर जरूर से मतलब कि अपनी कोशिश से मैं यहाँ पर वोट डालने आई हूँ। और देखिए, सरकार तो बदलती रहती है, आती जाती रहती है, बट ये इम्प्रूवमेंट करना तो पहले कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ बोलते हैं, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, जनता क्या चाहती है ये भी गवर्नमेंट की सोच पर डिपेंड करता है कि वो ये इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे या नहीं आएंगी। देखिए, विश्वास तो सभी दिलाते हैं कि हाँ क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट जो भी आएगी, उम्मीद तो यही करते हैं कोई भी सरकार आए, कोई भी आए, बट यहाँ की जनता को ध्यान में रखते हुए अपने न्यू कानून बनाए, यही है हमारा। पहाड़ के और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो फिलहाल यहाँ पर जहाँ तक मैं देखती हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा तो मेरी समस्या अगर मेरी नज़र में है ना, वो सबसे पहले समस्या तो मेरी नज़र में गरीबी ही है। बाद की समस्या तो और है। यहाँ पर मतलब कि लॉकडाउन की वजह से भूखमरी ज़्यादा हुई है, कुछ भी है, लोगों को अपने गांव में वापस जाना पड़ा है। ठीक है, बेरोज़गारी की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी नज़र में तो सबसे पहले जो है वो बेरोज़गारी है, बाद में और समस्या तो बाद में होती रहेगी। सबसे पहले तो बेरोज़गारी को हमें हटाना चाहिए, मतलब कि सरकार को इसको नज़र में रखना चाहिए। सरकार कोई भी आए, वादे सब करती है, ये करेंगे वो करेंगे, सबसे पहले हर सरकार को अपनी नज़र में ये रखना चाहिए कि बेरोज़गारी, गरीबी को ध्यान में रखते हुए कोई भी न्यू कानून बनाए तो गरीब को ध्यान में रखे, यही सबसे पहले मेरी सोच भी इसी पर डिपेंड करती है। जी, मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, मेन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है, आने वाले बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, और रोज़गार है, शिक्षा है। उत्तराखंड में जो पलायन की समस्याएं हैं, उत्तराखंड में जो गाँव में अभी जो है रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे फोकस है। समस्याएं तो यही हैं कि रोड का यहाँ का काम नहीं हो पा रहा है, और सीवर लाइनें भी अभी अटकी हुई हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, और 4-5 सालों के अंदर कुछ ऐसा नज़र नहीं आया है क्षेत्र के अंदर बिल्कुल भी। खास करके नेहरू कॉलोनी में तो बिल्कुल भी नहीं आया। मैं जहाँ भी कहीं निकलता हूँ तो यही देखता हूँ कि कुछ आ नहीं रहा है मज़ा बिल्कुल भी, और जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, जगह जगह यानी कुछ भराव का कुछ ऐसा हिसाब नहीं आ रहा है, ना ही रोड बन पा रही है अभी तक। तो आपने एरिया की समस्या को देखते हुए वोट दिया है? वोट दिया है मैंने, जिसे भी दिया है वो तो हमारा अपना आधार है कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, पर यह है कि आगे भी यही चाहेंगे कि सरकार जैसी भी आए, मगर यह है कि काम पूरा करे।
तो आपने क्या देखते हुए वोट दिया है? आप कैसा अपना विधायक चाहती हैं, नेता चाहती हैं? जो नौकरी दे लोगों को, जो मतलब गरीब की समस्या को दूर करे। हम अपने राष्ट्र के लिए वोट दिए। हमारा उत्तराखंड का विकास हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो, उसके लिए हमने वोट किया है। सर, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया है? हमने उत्तराखंड के सारे मुद्दों को देखते हुए वोट किया है। उत्तराखंड के क्या क्या मुद्दे हैं सर? उत्तराखंड के बहुत मुद्दे हैं। यहाँ के पलायन है, यहाँ का रोजगार है, यहाँ का विकास है, उन सब चीज़ों को देखते हुए वोट किया। तो सुना आपने, ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें अपनी सरकार मुद्दों पर चाहिए। जो पहाड़ की समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी, उस पर जो सरकार काम करेगी, उस पर जो विधायक सदन में मुद्दा उठाएगा, अपनी आवाज तेज करेगा, उसके लिए वोट करेगा पहाड़। ऐसे ही एक और बूथ पर पहुंचे हमारे संवाददाता फिरोज गांधी। उन्होंने लोगों से बात की, बुजुर्गों से बात की, उन लोगों से बात की जो लंबे समय से मतदान करते आ रहे हैं। उनके मुद्दे क्या हैं? जब टीवी न्यूज वायरस के कैमरे पर बोले लोग तो क्या बोले, ये सुनिए। हम आए हैं धर्मपुर विधानसभा में, तो चलते हैं वोटरों के, जनता के बीच में कि किस मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर वोट करने आए हैं। सर देखिए, मुद्दे ऐसा है कि एक आम आदमी देखता है कि उसके जीवन में सुधार कितना हो रहा है। वोट देने में आप किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन अगर जो वोट जिसको हम दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से समाज की सेवा कर रहा है, पार्टी डजंट मैटर, इट मैटर्स विच पर्सन यू आर टेकिंग फॉर दिस। तो हम ये समझते हैं कि देखिए, अगर बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आए, लेकिन बंदा अगर अच्छा आएगा तो वो फिर एक बढ़िया चीज़ है। उत्तराखंड के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं सर जी। मुद्दे में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ऊपर है, हेल्थ का देखा जाए सबसे ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत हम पीछे चल रहे हैं, टूरिज़्म पे थोड़ा हम लोग काम कर रहे हैं, बस उसमें भी अभी देखा जाए तो पीछे ही है। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकार बाहर की कंपनियों को, अगर यहाँ पे अच्छी कंपनियाँ लाती है और यहाँ के युवाओं को रोज़गार प्रदान करती है, तो एक बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्टेट आगे जा सकता है। उत्तराखंड के तो कोई मुद्दे है ही नहीं यार, क्या मुद्दे रह गए? वोट तो इसलिए डालने के वोट डालना चाहिए, मुद्दे तो कोई सॉल्व करता नहीं है। क्या उत्तराखंड का मेन मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। लोकल स्तर में तो हम अपने क्षेत्र का विकास देखना चाहेंगे, और जो अभी तक सरकार है उसने तो कुछ करा नहीं। फिर भी मैं तो लोकल स्तर पे अपने विधायक को देखूंगा, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो विधायक हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा वही हमारा। किस तरीके का विधायक चाहते हैं आप? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जो हमको ईजिली उपलब्ध हो, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को दूर कर सके। अभी तक चमोली जी थे, उन्होंने तो कुछ करा नहीं, अब देखते हैं। अभी तक की क्या समस्या रही है? जो मौजूदा सरकार रही, जो आने वाली सरकार होगी, उसको क्या चाहते हैं आप? जो आने वाली सरकार है उसका हम स्वागत करते हैं, और बढ़िया ही सरकार आए, और पहले से बहुत बेहतरीन हो चुका है, और आगे भी बेहतरीन होने की संभावना है। हम राष्ट्र के लिए वोट करने आए, राष्ट्रीय प्रगति के लिए, राष्ट्र की उन्नति। उत्तराखंड का विकास किस तरीके से होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर आप वोट करना? जल, जंगल, जमीन, यही मुद्दे हैं उत्तराखंड के। पलायन रोकने का है, पलायन बड़ी समस्या है, और पलायन में जो है जितने भी नेता हैं सब तो पलायन करके यहाँ गए। पहाड़ तो खाली है, उसके लिए कोई योजना नहीं है, किसी के पास नहीं है योजना। तमाम ज़मीनें खाली हो गई, जंगल उग गए हैं। अगर मनरेगा भी चलाना है आपको तो उन खेतों को साफ रहेगी। ये एक समस्या है पहाड़ की। फिर जानवरों की समस्या, वहाँ जो है पशु जो है इतना नुकसान जो है ज़मीन को कर रहे हैं, शुअर और बंदर, वहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक आदमी खेती करता है तो उसके पीछे भी जो है वो छोड़ देता है, क्योंकि अब उसी खेत सारे बंदर शुअर वही जाएंगे, इसलिए वो भी खेती छोड़ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, और मूलभूत सुविधाएं नहीं हुआ। एक स्वास्थ्य और शिक्षा हो जाए तो संभव होता है कि पलायन रुक सकता है। यही हमारी जो है विशेष है। खंड के किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया है? सर सबसे पहले तो बेरोजगारी है, गरीबी है, गरीब लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं बेरोजगारी के चक्कर से। दूसरा क्या समस्या है जो आप चाहती हैं कि हमें बताएं? सर समस्या तो दुनिया भर की है, लोग डिग्रियां करके घर पे बैठे हुए, चाहे किसी को रोज़गार मिले, चाहे 15,000 का रोज़गार मिले, पर मिले अपने जीविका को चलाए। ये तो हमारा मत है, हमें तो देना ही है, हम तो हर बार वोट करते हैं। अब हम आए हैं राजपुर विधानसभा में, जनता के बीच चलते हैं, जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। उत्तराखंड की क्या क्या समस्या है? उत्तराखंड की जो समस्या है, एक तो इसमें टूरिज्म डेवलप होना चाहिए। जो पार्टी टूरिज्म के लिए यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ रोजगार सिर्फ टूरिज्म से आ सकता है और किसी चीज़ से नहीं आ सकता। तो ये जो चल रहे हैं होम स्टे, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इसको डेवलप करना चाहिए। मैम कैसी सरकार चाहती हैं आप? मैं तो जिसमें करप्शन ना हो, ऐसी सरकार चाहती हूँ। आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, किस समस्या को देखते हुए आपने वोट किया है? एक एक वोट कीमती है, आपने अपना कीमती वोट किस समस्या को देखते हुए दिया है?
बहुत सारी समस्या एक स्पेसिफिक नहीं है। मेनली तो मेरा तो करप्शन पे ही ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर जो बन जाते हैं उसके बाद कोई फिर ध्यान नहीं देता किसी की भी प्रॉब्लम्स पे। सभी की मुझे सबसे ज़्यादा हर क्षेत्र में प्रोग्रेस होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि खाली तुम एक चीज़ पे खाली फोकस करो, हर चीज़ पे डेवलपमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। डेवलपमेंट को आप ज़्यादा तवज्जो देती हैं, इस वजह से आपने करप्शन को और डेवलपमेंट को देखते हुए वोट किया है। जितने अच्छे लोग आएंगे, जितने मेहनती लोग आएंगे, उतना ही हमारा और हमारी सोसाइटी का भला होगा। इसमें समस्या वही है, बेरोजगारी। कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन्स की मदद करे, सीनियर सिटीजन्स की मदद करे। मतलब वही है कि उनके जैसे सरकारी दफ्तरों में काम अटके हैं तो वो मतलब अगर वो स्मूथली कराने में मदद करा दे तो। मैम देखिए, सबसे पहले जो है सबको जय हिंद। इस देश का एक जागरूक नागरिक ना होने के नाते तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई जो अगर मुझे मतदान का अधिकार दिया गया है तो इसका मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँ। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू इट, इज़न्ट इट। तो इसमें सबसे पहले देश की सुरक्षा। मैं खुद एक NCC ऑफिसर हूँ, लेफ्टिनेंट हूँ मैं, तो देश की सुरक्षा ये मेरे लिए सबसे पहले मायने रखता है। दूसरा जो है, जो आजकल का जो माहौल है, राइट, यानी जो केवल देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी है और जो कोरोना के मामला है, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जो है सब पार्टियों ने जो है अपनी पर्सनल डिफरेंसेस भुलाकर राष्ट्र हित में सबने सोचना चाहिए। ये यहाँ पर होता क्या है, हर कोई जो है एवरीवन इज सेल्फ सेंटर्ड। तो ये सेल्फ सेंटर्डनेस जो है वो हट जाना चाहिए और राष्ट्र को ध्यान में रखकर जो है सबने काम करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जय। उत्तराखंड के क्या क्या मुद्दे हैं? उत्तराखंड का बेसिकली मुद्दा पहला तो विकास का है। अब जैसे कि पिछले 5 साल में देखा गया है इतना विकास हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा इस गवर्नमेंट को। एक वोट कीमती है, आप अपना कीमती वोट किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देना चाहती हैं? सबसे पहला मुद्दा तो विकास ही है, और विकास के साथ साथ शिक्षा, सुरक्षा और महिलाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है। गर्भवती महिला से लेकर बाद तक लड़कियों के लिए बहुत कुछ हुआ है, बेटियों के लिए। तो उसी को मान कर चलिए कि जो अच्छा हो रहा है उसके साथ रहना चाहिए। मेरा उम्र इस वक्त 90 का है और वोट देने आया हूँ। ये मेरा अधिकार है। मेरे लिए तो घर में आए थे कि आपका वोटिंग यहीं घर में आकर के ले लेंगे, लेकिन ये कहावत ही है, सिर्फ आते कोई भी नहीं है, तो मजबूरन इधर आना पड़ा। तो लेकिन आना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन वोटिंग अपना देना था, दे दिया। कैसी सरकार चाहते हैं आप? जो पब्लिक का अपने उनका ख्याल रखे, उनकी बातों को सुने और विकास हो अपने देश का, तो फिर हमारा भी विकास होगा। और आप बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है? वैसे ये मैडम कि सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान का मुद्दा है ये पॉपुलेशन कंट्रोल का है। इस पे ज़रूर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि सारी परेशानी, बेरोजगारी हुआ, अनएजुकेटेड सिस्टम हुआ या लेबर सिस्टम हुआ, सब कुछ वजह जो है पॉपुलेशन की है। ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय पॉपुलेशन। तो सुना आपने, ये है पहाड़ पॉलिटिक्स में मतदाताओं के मन की बात। बीते 1 महीने में पहाड़ में तरह तरह के ड्रामे दिखाई पड़े, दल बदल हुआ, कई मंत्री विपक्ष में गए और कई विपक्ष के नेता दूसरी पार्टी में चले गए। स्टिंग कांड भी सामने आया, ऑडियो भी आया, वीडियो भी आया। आखिर में चलते चलते अमित शाह का विवादित एक बयान भी आया, जिस पर हरीश रावत ने तगड़ा पलटवार किया। लेकिन लोगों पर इस तरह के स्टिंग, ऑडियो, वीडियो, बयानबाजियों का क्या असर पड़ता है, ये तो ईवीएम जब खुलेगा, पिटारा जब खुलेगा, उसके अंदर से जब वोट निकलेगा, लोगों के सपोर्ट में, पार्टियों के सपोर्ट में,
तब पता चलेगा कि पहाड़ किसके लिए मुफीद है। कौन चढ़ेगा पहाड़ और किसकी होगी जीत, इस पर भी हम आपको बताएंगे पल पल की अपडेट। इंतजार कीजिए ईवीएम के खुलने का और काउंटिंग डे का, क्योंकि वो दिन होगा जब ये तय हो जाएगा कि 2022 से 27 तक पहाड़ पर राज किसका होगा। नमस्कार। सत्य के साथ